हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब लोगों के लिए आज मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी है शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड। कविता की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के आकाश से हो जाती है। आकाश के घर में आकाश और उसके माँ के अलावा और कोई नहीं था। शादी में आकाश को अच्छा खासा दहेज भी मिला था, लेकिन कविता किसी और लड़के से प्यार करती थी। अब कविता की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वो अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहाग रात की रात आकाश कमरे में आता है और कविता के पास बैठ जाता है। तभी कविता गुस्से से आकाश से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? कविता की ये बात सुनकर आकाश बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी ये कहता है कि तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने आया था कि ये दूध पी लेना। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। कविता मन मार कर ही रह जाती है, क्योंकि कविता चाहती थी कि आकाश उससे झगड़ा करे ताकि वो उस गवार से तलाक ले सके। और कविता को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती रहती थी। और इधर आकाश की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वो सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी। फिर भी आकाश की माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कान ही रहती थी। आकाश एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब आकाश और कविता की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वो दोनों एक साथ कभी नहीं बैठे थे। वैसे आकाश बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वो अपनी पत्नी को खुद ही खाना परोस कर देता था, मगर कविता उसके साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाती थी। वो अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। आकाश को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। आकाश जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके थोड़ी देर बाद ही कविता भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी। और आकाश के आने से पहले ही वो अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन आकाश की काम की छुट्टी थी और वो घर पर ही था, तो कविता ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के अपने सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक देती है। ये सब देखकर आकाश को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कविता पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर कविता को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कह रहा हूँ कि हम तुम भाग चलते हैं कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल पर ही अटकी हो। तब कविता कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी, तो तुमने ही तो वापस घर लौटा दिया था, मुझसे ये कहकर कि खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे। तभी बॉयफ्रेंड कहता है, मैंने भी तो तुमसे कहा था कुछ पैसे और गहने साथ में ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर
इन सब से दूर एक नई जगह, जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ही। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती हो कि ये प्यार, ये प्रेम शादी के बाद ही होगा। तभी कविता गुस्सा होकर कहती है, शादी के बाद ही ये सब अच्छा होता है, ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई मैं, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया है। और जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर तुम कम से कम 4-5 लाख रुपए का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। कविता कहती है, उस गंवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए ही दिए थे और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लॉक करके रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर कविता अपने ससुराल पहुंचती है। कविता ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से झगड़ा करती है और वो उन पर खूब चिल्लाती है, मगर वो अकेली ही चिल्लाती रहती है। आकाश और उसकी सास बिल्कुल शांत रहती हैं। तभी कविता अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का कविता के मोबाइल पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। कविता मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं समय पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाजा खटखटाता है और कविता से कहता है कि खाना खा लो। तभी कविता कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब आप पहले मुझे अलमारी की चाबी देंगे। आकाश दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो चाबी और अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है हम आज साथ में बैठकर ही खाना खाएंगे। कविता कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। ये सुनकर आकाश चला जाता है। तभी कविता जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वो उसमें देखती है कि अलमारी में दहेज के पूरे 3 लाख रुपए और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उन दहेज के रुपयों के साथ एक डायरी भी रखी हुई थी। कविता डायरी खोलकर पढ़ने लगती है तो उसमें लिखा था, प्रिय कविता, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वो लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी न बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो प्यार का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा था कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ।
और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारे अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिताजी को खोया था, और मेरे पिताजी के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज में मत लेना। और उस डायरी में ये भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। कविता डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। न चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब तो न चाहते हुए भी गंवार पति के अनदेखे प्यार को वो महसूस करने लगी थी। वो फूट फूट के रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के सामने अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए सहन कर ले, फिर वो बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने के लिए लाया था, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो या ना हो, लेकिन मैं जीवन भर आपसे ही प्यार करता रहूँगा। अब फैसला आपके ही हाथों में है। अब कविता की शादी हो चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अचानक कविता के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में कविता अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वो इतना प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति आकाश ही है, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही उसने मुझसे शादी की, और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बावजूद भी मुझे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। ये सब सोचकर वो रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रखकर न जाने कब सो गई। अगले दिन कविता सुबह देर से उठी, तब देखा आकाश अपने काम पर जा चुका था। कविता भी नहा धोकर तैयार हो गई और अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले बिंदी जैसे सिंदूर साइड में लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे और किसी को ये पता न चल जाए कि वो एक शादीशुदा है। मगर आज तो दूर से ही दिखाई दे रहा था, ऐसी लंबी चौड़ी मांग भरी थी उसने। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है, और खुद अकेली ही सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके फैक्ट्री का पता पूछती है। आकाश फैक्ट्री का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तो तलाक देने का फैसला नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था कि वो अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही कविता स्कूटी लेकर आकाश के फैक्ट्री खाना लेकर पहुंच जाती है। कविता को देखकर आकाश चौंक जाता है। तभी वो कविता से पूछता है, सब ठीक तो है? माँ ने तुमसे कुछ कहा है क्या? आकाश सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक कविता
सबके सामने आकाश के सीने से लिपट जाती है और उससे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे आपसे कुछ कहना है। आकाश कहता है, बोलो, क्या कहना है। तभी कविता सबके सामने कहती है, आई लव यू आकाश, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो आकाश, मैंने आपके प्यार को कभी समझा ही नहीं। आई लव यू आकाश। ये सुनकर आकाश के सभी साथी हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और सभी साथी तालियां बजाने लगते हैं। तभी कविता सबके सामने आकाश का हाथ पकड़कर कहती है, अब 1 महीने तक मेरे पति फैक्ट्री में काम करने नहीं आएंगे। फैक्ट्री के सभी लोग पूछते हैं, क्यों? तब आकाश की पत्नी कहती है, क्योंकि हम मनाली 1 महीने के लिए हनीमून पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।